बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 26 जनवरी साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायत और नवाज़ कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। ठीक है। वो इंडियंस को एक दफ़ा फिर कोट पड़ गई जी, चाइना के साथ दोबारा से हलाकतों की। ये इलाका है जी नाकुलाका इलाका है, सिक्किम का बॉर्डर है। अब सिक्किम वो रियासत है जो कि 74 तक आज़ाद थी। 74 में चूंकि इंडिया बहुत पूतरिया हुआ था, उसने उधर मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनाया था, तो उसने वो अपने अंदर जम कर ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा बनने के बाद ये पहला मौका था कि कोई आज़ाद मुल्क जो है वो जम हुआ हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर। अलग तो हुए थे जी, लेकिन किसी ने कब्जा किया। ठीक है। अब देखें ना, कुवैत पे कब्जा ही किया था ना इराक ने, पूरी दुनिया पड़ गई थी, बंदूकें पकड़ के उसको, सदाम हुसैन को क्या बना दिया उसका। लेकिन 74 में सिक्किम के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसे हड़प कर लिया था। ठीक है। तो सिक्किम का बॉर्डर अब वो इंडिया नहीं मानता, वो कहता है कि जी चाइना नहीं मानता, वो कहता है जी ये इंडिया का बॉर्डर है ही नहीं। अंदर आके चपड़े मार देते हैं। तो वो चपड़े मारी, दोनों तरफ से हुआ है काम खराब। लेकिन स्टेटमेंट जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से जारी हुई है कि हमने चीनियों को बड़ा फेंटा है, विशाग है जनाब, उनकी छतरौल की है, ये की है। चीनी इस तरह के मामलों के ऊपर नॉर्मली नहीं बोलते। गोस्वामी भी गर्म हुआ है सारी जनाब, गोस्वामी वो तो वैसे बड़ा ही बिजत होगी, वो बड़ा एक्टिव हो जाता है इस तरह के मामलों। बहुत बिजत हुआ है, बहुत बिजत हुआ है। ठीक है ना। जो भी इस तरह मिल के काम करेगा वो बिजत होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ठीक है। दादाजी, आपके दोस्त की स्टेटमेंट आई है। अब्दुल रज़ाक दाऊदी कहते हैं कि पहले दाऊद का लौंडा, जी बिल्कुल, फरमाते हैं कि पहले हाफ में यानी जुलाई था दिसंबर, आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 40% का इजाफा हुआ और ये $958 मिलियन तक जा पहुंची। यार बात ये है कि आईटी की एक्सपोर्ट को, यानी, और उसके साथ एक और इश्तिहार भी छपा हुआ है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को प्राइवेटाइज करना, अपने वेबसाइट होस्टिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर दस्तयाब दरकार। मौसम की नहीं गले मौसम की वजह से हो या मौसम की वजह से ना हो, ये आपको पता है कि कहाँ तक खिंच जाती है और फिर उसके नतीजे में तकलीफ। मुझे भी खराश की जो है ना शिकायत हो रही है। आहो ले जनाब। तो दाऊद, वो जो खबर मैंने कहा था ना कल कि मैं पढ़ने लगा हूं और मुझे मिल गई है जी, मैं जो क्या चाह रहा था कि क्रेडिबल सोर्स से ये खबर आए तो फिर हम इस पे बात करें। शहबाज राना ने खबर दे दी है और उसने कहा है कि सदर अलवी ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ठीक है। और जिस वो जो उसके तहत जो प्रॉपर्टी सेक्टर को दिया गया था, ठीक बोला, एमनेस्टी रियायत टैक्सों वगैरह की रियायत जो दी गई थी वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। वो खत्म कब होनी थी भला? 31 दिसंबर को। तो 30 जून तक वो एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन दादाजी, वो खत्म होने से पहले नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन 19 दिन बाद क्यों हुआ है, बल्कि 22-23 दिन बाद क्यों हुआ है? यार शुक्र कर हो गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर टैक्स एमनेस्टी स्कीम, ठीक है। और ये जनाब जून 2021 तक इसमें तौसी कर दी गई है। अब हम इस पे दांत निकाल सकते हैं क्योंकि दंतान साज की तरफ से है। अब हम कह सकते हैं। आपको पता है दंतान साज का नाम निकला है किसमें है? दंतान साहब खरबोपति हो गए ना। वो जो जाली अकाउंट नहीं है शौकत खानम के, मसूफ भी उनसे मुस्तफीद होते रहे हैं। अरब रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है। हम नहीं कह रहे जी डाटा जो पेश हुआ इलेक्शन कमीशन के पास
वो कह रहा है। मौसूफ उसके बहुत बड़े मतलब के रिसीवर है, बड़ी बात है। आहो, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी फरमा दिया है। जी, बिजली की कीमतें बढ़ने से दादाजी पूरे मुल्क में एक शोर गुगा वाली कैफियत है और काला शोर होगा, और तमाम इंडस्ट्रीज कह रही है कि हमारी वाइबिलिटीज आउट हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली का रेट जो है वो साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा है। हम तकरीबन 26 सेंट पे पहुंच गए, 26 सेंट या 18 सेंट कोई ऐसा, यानी लेकिन समझ कर लो मतलब कि ना लीदा कि, लेकिन भूटान से भी बिजली का रेट हमारा ज्यादा, सबसे कम, अफगानिस्तान से भी ज्यादा, सबसे कम आमदनी के बावजूद सबसे महंगी बिजली खरीदने वाले हम सारिफ हैं। और इसलिए खरीद रहे हैं कि हमने सस्ती बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट बंद करके महंगी बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट चला रखे हैं। 28% एफिशिएंसी वाले और 62% वाले अपने बंद कर दिए हैं। हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर की जो बोरिंग है दादाजी वो 65% बढ़ गई दिसंबर में। क्या इंडस्ट्री लग गई? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि जो आपने गंदम वगैरह कह रहा हूँ, गंदम, चीनी और कपास जो इंपोर्ट करनी है वो एलसीयां तो अब बैंक के जरिए ही खोलते हैं ना। हाँ जी, तो उस हवाले से बड़ी है। पाकिस्तान जो है वो 5 अरब 70 करोड़ डॉलर का जो है वो नया कर्ज उठाने जा रहा है, और सिर्फ दिसंबर में ही हुकूमत ने, नहीं, पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है 5 अरब 70 करोड़ डॉलर का लोन, और सिर्फ दिसंबर ही में ही 1.25 अरब डॉलर का लोन उठाया। ठीक है जी, सिर्फ दिसंबर में ही, और पहले 6 महीनों में इनका जो है वो 5 अरब 70 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की ज़र मुबादला के लोन की बात कर रहे हैं। मुकामी बैंकों की जो लूटमार जारी है बजरिया स्टेट बैंक, उसका कोई जिक्र नहीं है। कोरोना वैक्सीन इंपोर्ट करने में भी दिहाड़ियां लगने लगी हैं, एडवांस बता रहा हूं। इंपोर्ट नहीं करने जा रहे, हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं दे रही, बेसिकली वो उसके फाइनेंसियर जो है ना, वो है ना चुगताई लैब और इस तरह के सारे पंटर, तो उनको मौका फराहम किया जा रहा है। आप इस वक्त भी अगर कोरोना का शॉट लगवाना चाहें तो आप चुगताई लैब पे जाएं, 12,000 के अंदर, 10,000 के अंदर, जहां पे आप फंस जाएंगे वो आपको कोरोना की वैक्सीन कार देंगे। दादाजी प्यारे अफजल की तरह आजकल हैं? प्यारे अफजल की तरह। मैंने आपको कहा था कि दुबई में किसी होटल में पाए जा रहे हो दादाजी $500 मिलियन आने लगा है, वो गायब है। वो कोई बात नहीं, वो कोई बना के आ जाएंगे ब्रॉडशीट, पनामा में रजिस्टर करवाएंगे, उसके आगे कोई ब्रॉडशीट बनाएंगे और आ जाएंगे ये पैसे इंटरनेशनल फंड लूटने के लिए। एग्रीकल्चर कबीना फौरी तौर पे इजलास करके तो उसको अदायगी की इजाजत भी दे देगी जी। बाद में कहेगी हमें तो नहीं पता, कमीशन बैठाओ। ठीक है, तो भाईजान, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये IF उसका है, वर्ल्ड बैंक का है। वो किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए पाकिस्तान को $500 मिलियन देगा। लेकिन देगा कब? दादाजी पता नहीं, ये तो नहीं खबर AFP की है, क्रेडिबल खबर है, पेरिस डेडलाइन से ही है। ठीक है, जल्दी ही देगा। मेरा मतलब है आइडिया फ्लोट हुआ होगा। ठीक, किसानों की बेहतर हालत तब हो सकती है अगर सप्लाई चेन जो है वो बेहतर हो जाए। यानी कि सप्लाई चेन बेहतर होने का मतलब ये है कि उनको उनकी प्रोड्यूस का रेट अच्छा मिल जाए, और किसान को किसी भी प्रोड्यूस का रेट अच्छा तब मिल सकता है जब उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी फैक्टर मौजूद हो, यानी कि सरकार एज ए बायर मौजूद हो। और सरकार एज ए बायर मौजूद हो सकती है पास्को के ज़रिए या महकमा फूड के ज़रिए। पास्को और महकमा फूड को हमने महदूद कर दिया हुआ है सिर्फ गंदम के ऑपरेशन तक। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा हुकूमत ने चावल के अंदर इंटरफेयर करने की जिसारत की थी, जिसके नतीजे में चावल के ताजरों को अच्छा रिटर्न मिला था। दूसरा इसका तरीकाकार ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मंडी का सिस्टम है, जो गोरे ने कायम किया था 1857 के अंदर, और ये जो गल्ला मंडियां कायम की गई थी, उनके अंदर बेहतरी लाई जाए। इस वक्त एग्रीकल्चर के बहुत सारे एवेन्यूज़ तब्दील हो चुके हैं, तो नई गल्ला मंडियां जो हैं, मैं इसका बहुत बड़ा प्लीडर रहा हूँ, नई गल्ला मंडियां बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और लाहौर के अंदर भी, और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। नई गल्ला मंडियां शहरों से बाहर कायम हों,
और उनके वहीं पे वेयर हाउसेज हों, बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने, वहीं पे आड़तें हों, आड़ती जो है उन वेयर हाउसेज में सामान रखें, सरकार की और रेगुलेटरी अथॉरिटी की उन तक रसाई हो ताकि कोई उसको ना कर सके। ठीक है, तो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पे हम तनकीद करते रहे कि इन्होंने जो गज्जू मत्ता में बनाई थी, वहाँ पे आड़त के साथ ये लाजमी होना चाहिए था कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो हर आड़ती बनाएगा। हर आड़त जो होगी वो कोल्ड स्टोरेज उसका एक कोल्ड स्टोरेज होगा। उसके लिए ज़मीन सरकार मुफ्त देगी और साथ में कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी और आड़ती वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज खड़ा करेगा। अब होता क्या है, कोल्ड स्टोरेज है सारे बंद रोड के ऊपर, वहाँ पे आड़त में बैठ के वो कहते ने किसका रेट बढ़ाना है, कहने जी उसका रेट बढ़ाना है, किसका, फला कमोडिटी का रेट बढ़ा, नहीं मतलब कि यार अदरक का रेट बढ़ाना है, अदरक है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वो बंद रोड पे रोक देते हैं। वहाँ से मर्जी की बोरियां मंगवाई, यहाँ पे 1000 बोरी रोजाना आती है, वहाँ पे 100 बोरी मंगवाई, हैगा ही नहीं, हैगा ही नहीं, मर्जी का रेट लिया। जो 200 रुपए का बिकना था वो 500 रुपए किलो बिका, और कोई पूछ रहा जितना प्रॉफिट 1000 बोरी में कमाना था उतना 200 बोरी में कमाया। आय हाय हाय, शाम को दामन झाड़ के घर चले गए। जब उसी जगह पे वेयर हाउस होगा और हर पाबंद होगा आड़ती जो है अपने वेयर हाउस को एक सर्टेन लेवल तक फिल रखने में, शॉर्टेज हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। और इस तरह की मंडी हर जिलाई सदर मुकाम के ऊपर और हर तहसील मुकाम के ऊपर कम से कम पंजाब की हद तक जो है वो जरूर बना दें, तो पाकिस्तान में सप्लाई चेन बेहतर हो जाएगी। ये है, जब सप्लाई चेन बेहतर होगी तो किसान को अच्छा रेट मिलेगा ना। अब तो किसान लुट जाता है बेचारा। उकाड़े के अंदर जब मकई की फसल आती है तो मतलब किसान जो उसकी मकई जो होती है, ऊपर बारिश हो रही होती है, आगे उसने मकई के ढेर लगाए होते हैं छलियों के, और वो उसके अंदर भीग रहे होते हैं, चिक्कड़ के अंदर उसका फल जा रहा होता है, उसकी फसल जा रही होती है, और वो बेचारा बैठा रो रहा होता है और रेट उसका नहीं लग रहा होता। वही किसान कमा पाते हैं जो वहाँ पे वो छलियाँ उखाड़ के घर ले जाते हैं और जाके घर के एक कोठे में स्टोर कर देते हैं कि ठीक है भाई, जैसे जैसे गाहक आता जाता है फिर वैसे वैसे उसके दाने उतार के उसको देते जाते हैं या साबित देते जाते हैं, जो भी सिलसिला है। तो किसान की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना भी एक एक्शन है, लेकिन मार्केट के हालात का सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। और आखिरी बात कर दूं इस हवाले से कि यार आप एक आम शहरी को जिसकी 30,000 तनख्वाह है उसको क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं पजन, LF क्रेडिट कार्ड 50,000 इसकी लिमिट है, महीने में खर्च कर किस्तों में दे ही जाते। क्या हम किसान को नहीं दे सकते? उसके पास तो ज़मीन है, उसके पास गारंटी ज्यादा है, उसके पास तो बड़ी स्ट्रॉन्ग गारंटी है। यहाँ पे तो आप तनख्वाह की बुनियाद पे दे रहे हैं। किसान को हुकूमत गारंटी करे और वो कार्ड मिले, वो उस कार्ड के जरिए अपनी चीज़ें खरीदे और उसको किस्तों में अदा करता जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और सरकार बैंकों को जो है उसको उनकी गर्दन में रोड़े, उन्हें कहे भाई इनको इंटरेस्ट रेट कम लगाओ तुम्हारी है इस तरह से, ठीक है। और बड़ा अच्छा आइडिया ये 7% इंटरेस्ट रेट है ना, तो हम आपको 2% की रायत देते हैं, 1% की रायत तुम दो, 4% पे किसान को जो है वो इनपुट के लिए फाइनेंसिंग मिले। ये बातें चूंकि हम गुज़िश्ता हुकूमत को भी कहते रहे और उन्होंने हमारी बातों पे अमल नहीं किया, और हम इस हुकूमत को भी कहना शुरू कर रहे हैं आज से ताकि ये अमल करें। ये बातें वो बातें हैं जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत में सुधार नहीं आ सकता। और जो इस वक्त मुल्क का गरीब तरीन तबका है, देखिए हमने एक फ़ैसला करके कि गंदम हम किसान से 1350 के ख़रीदेंगे और बाहर से 2400 पे इंपोर्ट करेंगे। किसान से कम अज़ कम भी 80 से 120 अरब रुपया छीन के शहरी लोगों की जेब में डाल दिया। और शहरी लोग भी वो जो कि गंदम की ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व, 120 अरब रुपया हमने एक साल में छीना है किसान से। और किसान मेजोरिटी वही जो देहात में रहने वाले, और वहां पे इस वक्त गुर्बत हमने शदीद काट दी। यही वजह है सरकार के अपने फिगर्स के मुताबिक देहाती इलाके के अंदर जो अफरात-ए-ज़ार की शरह थी वो 26% तक गई है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक, गैर सरकारी के मुताबिक 35%, 36% शरह कीमतों की
बढ़ोतरी की शरह रही है, उनको ज़्यादा रगड़ा लगा। ये हुकूमत के तरीके होते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दे कि एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी से, ये एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से पैसे निकल के दूसरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में चले जाएं। और हुकूमतें जो लोगों की एक्सपर्शन पे आती हैं वो यही काम करती। ये रोना है जो हम रोते रहते हैं और रोते रहेंगे जब तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो जाता। आओ जी आगे चलिए। स्टेट बैंक का बड़ा जोर है कि जो हाउस फाइनेंस है उसको फरोग दिया जाए, हाउसिंग फाइनेंस जो है उसको फरोग दिया जाए। ज़रा मुबादला के ज़खायर जो है वो गिर गए 400 मिलियन डॉलर। बुरी खबर ही लंबा इसमें बुरी खबर वाली क्या बात है? 400 मिलियन डॉलर नीचे चले गए जी, नीचे चले गए। लेकिन हमाद अजहर कहते हैं कि हमें ये क्रेडिट जाता है कि हमने ज़रा मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है, ये वो क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ पुत्र 9% से चौक के जिन्ने मर्जी इजाफे कर ले। जी, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की जो अमाउंट है वो 81.81 अरब रुपए हो गई है, ये बताया गया। रह गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताया गया। हाँ, ये 450 अरब रुपया था ना जो कि खादों वाली कंपनियां ले के खा गई हुई थी, जो सरकार को कहती थी माफ कर दें, और इमरान खान माफ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। वो तो करता खान किसी को नहीं छोड़ेगा। नहीं तो वो उसने सारे पैसे छोड़ दिए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार छोटी मोटी डकैती मारो, कट्ठी 450 अरब रुपए की डकैती मारन लगे। जी ठीक है। आगे जो है IMF के हवाले से खबर ये छपी हुई है कि IMF के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम काफ़ी पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि FATF के जो एक्शंस हैं वो भी हमने पूरे कर लिए। कुछ तो कर लिया आपने। बिजली की कीमत आपने अंधाधुंध बढ़ा दी, 30% बढ़ाई है, ठीक है, तो अनाउंस 15% की है, लेकिन कर करा के 30% बढ़ा दी है IMF के पास जाने से पहले। तो मुतमईन तो वो होंगे ना, ठीक है ना। स्टेट बैंक ने इस अफवाह की तरदीद की कि एक अफवाह नाज़रीन कराम आपके भी इल्मी होगी कि ATM से कैश विड्रॉ की लिमिट 1000 रुपया होगी कुछ दिन के लिए। स्टेट बैंक ने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे यार कभी 500-5000 का नोट बंद करवा रहे हैं। खबर आ गई अब तो शबर भाई के हवाले से खबर छपी है। शबर जदी कहते हैं 5000 का नोट बंद कर दें। शब्बर भाई तो डिप्रेशन में चले गए हुए ना, स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन में चले गए। शब्बर भाई की बातें ना सुना करें भाई। जी, ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है वो 22.23% पहले हाफ में गिरा है, कम हो यार गवर्नमेंट, कल हमने खबर पड़ी थी गवर्नमेंट और IPPs का जो इनिशियल एग्रीमेंट है वो हो गया ना, वो होने जा रहा है, हो नहीं गया। हाँ जी, 40% पे रजामंदी दी है, वो होने जा रहा है। तो घुंघरू हम पहले ही तोड़ बैठे, अब हम क्या तोड़ेंगे? बाजा तोड़ेंगे। हाँ अंडे, हाँ अंडे, हाँ जाहिर है अंडे। जी, हुकूमत रॉ मटेरियल पे जो ड्यूटीज है वो अबॉलिश करने जा रही है, ये भी एक खबर छपी हुई है। फार्मास्यूटिकल की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 23.62% इजाफा हुआ है पहले हाफ में। अब चूंकि दिसंबर खत्म हो गया, हम जनवरी में बैठे हैं, तो पहले हाफ का माली साल की पहली शुशमाही के डेटे अब मुख्तलिफ अशकाल में हमारे सामने आ रहे हैं। पहले हाफ ईयर के जो है जी, एक्सपोर्ट्स उसकी बढ़ गई और ऑयल की इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुई है। जाहिर है वो एक लॉजिकल बात है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो पेट्रोलियम की मसनूआत है वो कम इस्तेमाल हुई हैं। दादाजी आपके पास कोई और खबर है? माहिरीन का ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई जो एमनेस्टी की स्कीम है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकती है, बल्कि अब्यूज़ हो सकती है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से प्रॉपर उसके ऊपर चेक्स नहीं लगाए गए। सकती है, आपका क्या ख्याल है? नहीं हो रही? मेरा ख्याल है हो रही है, बल्कि हो चुकी है जी, बहुत मिसयूज हुई है। पार्टियों ने 10-10 साल के एडवांस उसके अंदर पार्क कर लिए, ठीक है। के इलेक्ट्रिक के नए यूनिट को RLNG की सप्लाई शुरू हो गई। काबीना की जो कमेटी ऑन एनर्जी है उसने इसकी मंजूरी दे दी है, बल्कि प्लानिंग पेट्रोलियम डिवीजन को हुक्म दे दिया है। एक ये खबर छपी हुई है। दूसरी पेट्रोलियम डिवीजन के हवाले से खबर छपी है कि RLNG को, ये खबर 2 दफा छप गई जी, वो कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से, मैंने इसको स्किप कर दिया था कि आपने RLNG की बात कर दी कि हमें अभी भी ऊंचे दामों पे मिल रही है, जो 22 और 23 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। नहीं,
ये खबर 2 दफ़ा बिजनेस रिकॉर्डर जैसे अखबार के फ्रंट पेज पे छप गई। कोई बात नहीं, हो जाती है कॉपी पेस्टिंग। वैसे 22 और 23 फरवरी को हमने करनी क्या है? क्या मतलब? RLNG क्या करनी है तब? शॉर्टफॉल आई होगी ना, सर, बिजली बनाना शुरू कर देंगे ना उससे। मौसम सरमा खत्म, हाँ बिजली बन सकती है, बिजली बनानी शुरू कर ये देंगे। लॉजिकल बात है। दादाजी फाइंड अप कीजिए, टाइम खत्म हो ले गया। सामीन कराम, टाइम खत्म। ले सामीन कराम, इकॉनमी की बातें छोटी छोटी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यार इस प्रोग्राम को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें और अपने दोस्त अहबाब को भी बताएं। बहुत सारे लोग जो है मिलते हैं तो वो पूछते हैं फिर ये आप एक प्रोग्राम किया करते थे दादा पोता शो, उन्हें बताना पड़ता है कि यार हम तो अब भी कर रहे हैं। हमें नहीं पता, इसका मतलब है इसमें कसूरवार आप भी हैं, हम भी हैं, ये भी है, लेकिन आप भी कसूरवार हैं। तो अपने 1-2 मरतबा कर दीजिए। मैं आपको अर्ज करूं जिनको इसका चस्का लगा हुआ है वो आ जाएंगे पीछे पे, है नहीं? अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।